दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में लगातार त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन ठाकुर जी और राधा मैया की कृपा से हो रहे हैं। मेरी कोशिश होती है कि ऐसे साधक, ऐसे संतों का दर्शन कराऊं जो जंगलों में रह रहे हों, जो यमुना जी के किनारे रह रहे हों, कठोर साधना कर रहे हों, कठोर तपस्या कर रहे हों। आज एक ऐसे ही संत का दर्शन कराने आया हूं जो मौनी बाबा हैं। कई वर्षों से उन्होंने मौन व्रत धारण कर रखा है। एकदम यमुना जी के किनारे जहाँ पर जंगल है वहाँ पर रह रहे हैं। चारों तरफ अगर देखेंगे तो जंगल ही जंगल दिखाई देगा। कैसे यहाँ पर इस जंगल में रहकर वो सारी व्यवस्थाएं करते हैं, साधन कैसे करते हैं, भजन कीर्तन कैसे करते हैं, वो सारा दृश्य दिखाऊंगा। बहुत सुंदर बाबा जी ने यहाँ पर मंदिर भी, ठाकुर जी का दरबार भी सजा रखा है। उसका दर्शन अगर आप करेंगे तो आप जो है भाव विवल हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे। पहले हम सब यमुना मैया का दर्शन करते हैं। यमुना मैया हैं जो कल कल बह रही हैं, लगातार अविरल चलती जा रही हैं, बढ़ रही हैं। उनका दर्शन करिए, क्योंकि वृंदावन में हैं तो यमुना मैया का दर्शन, तो भावपूर्ण दर्शन वो जरूर करना ही करना चाहिए। रज का आशीर्वाद लेना ही चाहिए, रज का स्पर्श करना ही करना चाहिए। अब ये लता पता के बीच में जो है आप सबको दिखाएंगे कि वहाँ पर जो है लता पता के बीच में ही बाबा जी की कुटिया है, वहाँ तक लेकर चलेंगे। अच्छी बात यह है कि जंगल में जब आते हैं तो बहुत सुंदर, बहुत सुहावना जो है वो मौसम भी दिखाई देता है, साथ ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है जो मन को आनंदित कर देता है। तो ऊपर पहाड़ जैसा है स्थिति, यानी पहाड़ तो नहीं लेकिन मिट्टी का बहुत ऊंचा टीला है, वहाँ पर हम लोग आए हैं और वहाँ पर जो है बाबा जी का दर्शन, भावपूर्ण दर्शन आप सबको कराएंगे। उससे पहले ठाकुर जी का दरबार जो प्यारा बाबा जी ने सजाया हुआ है कुटिया में, उसका दर्शन कराएंगे। और देखिए अभी श्रृंगार कर भी रहे हैं बड़े भाव से लड्डू गोपाल जी का। तो ये बहुत सुंदर दर्शन, बहुत भावपूर्ण दर्शन हो रहा है। सौभाग्य से इस समय ठाकुर जी का, लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार भी हो रहा है, बाबा जी कर रहे हैं। यहाँ पर दर्शन करें और दर्शन करने के साथ जो है श्रृंगार जो है भव्य श्रृंगार हो रहा है उसे भी देखें। साथ ही मौनी बाबा जी का भी आप सब दर्शन करिए जो कई वर्षों से यहाँ पे रह रहे हैं। बातचीत बाबा जी चूँकि मौन धारण व्रत किए हुए हैं, बोलते नहीं, तो जो कुछ लिख कर जो है उनसे बातचीत होगी तो वो बातचीत करेंगे। यहाँ और कुटिया में यहाँ पर देखें कि ये स्थान भी जो है रखा हुआ है, सजाया हुआ है माता जी का, और जो है हनुमान जी का ये रखा हुई तस्वीरें रखी हुई है। यानी पूरे माहौल को बाबा जी ने भक्ति के रूप में बना रखा है और ये बताने की कोशिश की है कि अगर आपके अंतर मन में ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा है, राधा मैया के प्रति श्रद्धा है, तो जंगल में भी आप सारी सुविधाएं, सारा साधन उपलब्ध कर सकते हैं। बस आपका भाव अनुपम होना चाहिए, आपका भाव निर्मल होना चाहिए, आपका भाव साधक और साधना की ओर होना चाहिए।
देखिए बाबा जी ने दीप प्रज्वलित कर दिया और दीप प्रज्वलित करने के साथ ही ये हमारी परंपरा है, ये हमारे सनातन संस्कृति की परंपरा है कि हम सब जो है आरती करें, हम सब पूजन करें, हम सब जो है स्मरण करें अपने आराध्य देव का, अपने ठाकुर जी का, राधा मैया का। तो दीप प्रज्वलन के साथ ही मैं यहाँ ठाकुर जी से, राधा मैया से भी निवेदन करूँगा, विनती करूँगा कि हमारे सारे भक्त जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, सारे भक्तों के जीवन में उजाला लाएं, प्रकाश लाएं, भक्ति मार्ग पर चलने के लिए उन्हें प्रेरित करें। तो आइए बाबा जी के इस कुटिया में और क्या क्या चीज़ें हैं वो दिखाएंगे और बाबा जी से साक्षात्कार कराएंगे। क्योंकि मौनी बाबा हैं, बोलते नहीं हैं, तो कोशिश करेंगे कि लिख कर कागज़ पर कुछ थोड़ी बहुत बातचीत जो है वो आप सब तक पहुंचाने की कोशिश करें। बहुत प्यारी कुटिया बाबा जी ने बनाई है। यहाँ साधना किया जा सकता है, भक्ति की जा सकती है, बड़े आसानी से, बड़े सुविधाजनक तरीके से, शीतलता में, पेड़ों की शीतलता में आप भक्ति कर सकते हैं। यहाँ देखिए भगवान भोलेनाथ जी को भी स्थापित किया है। और देखिए जब भाव अच्छा रहता है ना तो आपको सारी सुविधाएं जंगल में भी मिल जाएंगी। बाबा जी ने शिवलिंग स्थापना के साथ ही साथ में नंदी बाबा को भी स्थापित किया है कि जिससे आप जलाभिषेक करें तो नंदी बाबा से भी आशीर्वाद ले सकें, नंदी बाबा से भी भाव ले सकें। आगे चलिए बाबा जी को और दर्शन कराते हैं मौनी बाबा का, और तैयारी कर रहे हैं पूजन की, तो उसका दर्शन आप सबको कराते हैं। यहाँ बाबा जी का आप सामने से दर्शन करिए, क्योंकि अभी पूजा जब कर रहे थे तो सामने से बाबा जी का दर्शन नहीं हो पा रहा था। यहाँ पहले बाबा जी का दर्शन करिए, फिर यहाँ पर उन्होंने धूना रमा रखा है, धूने का दर्शन होगा। यहाँ वो पूजन सामग्री की तैयारी चल रही है, उसके बारे में दिखाएंगे। और साथ ही अब बाबा जी से कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा आशीर्वाद, थोड़ा सा भाव आप सब तक भी पहुँचे। बाबा जी बहुत बहुत चरणों में वंदन, बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत वंदन। मैं देख रहा हूँ जंगल में यहाँ तो बड़ी कठिन तपस्या है, बहुत कठोर तपस्या है, लेकिन इतना प्यारा, इतना सुंदर, इतना शीतल आपने बना रखा है, वो बड़ा भाव देता है, आनंदित देता है। तो मैं निवेदन करूँगा कि दो एक शब्द जो है बाबा जी, देखिए बाबा जी के ने धुने किया जो है आशीर्वाद जो है वो दे दिया। और ये धुना जो है अलख निरंजन भगवान भोलेनाथ जी का है, और ये प्रसाद भी जो है हमारे लिए आशीर्वाद का स्वरूप है। क्योंकि धुने की जो भभूति है वो वास्तव में जो है आशीर्वाद के स्वरूप है, प्रसाद के स्वरूप है। तो हमारे साथी को भी दे रहे हैं, मैं साथी तक तो पहुंचा दूंगा, भैया तक पहुंचा दूंगा। क्योंकि बाबा जी की अखंड तपस्या चल रही है, मौन व्रत धारण किए हुए हैं, और ये एक कठोर साधना, कठोर तपस्या है। और मेरी भी कोशिश रहती है कि सिर्फ बाबा जी का आशीर्वाद, उनका दर्शन आप तक पहुँचे, और उनकी आज्ञा के बिना एक कदम भी आगे मैं नहीं बढ़ाता हूँ। मेरी कोशिश ये रहती है, इसलिए बाबा जी का केवल दर्शन करिए। यहाँ जो भक्त होंगे उनसे बातचीत करेंगे कि बाबा जी कितने साल से यहाँ रह रहे हैं और कैसे भक्ति भाव कर रहे हैं। देखिए लगातार धुनी प्रज्वलित हो रही है, जल रही है, और ये धुनी अनवरत जो है हम सबको बताती है कि लगातार आप जो है अपने जीवन में इसी तरह से अखंड रहिए, लगातार चलते रहिए, लगातार बढ़ते रहिए। और बाबा जी के चेहरे की मुस्कान और बाबा जी का भाव वो आनंदित करने वाला है कि देखिए एक छवि जरा दिखाइएगा, चेहरे के भाव को दिखाइएगा कि ऐसी छवि की मूर्त जो है, ऐसे छवि का भाव जो है वो देखने को नहीं मिलता। कितने मधुरता से, कितने भाव से बाबा जी जो है मुस्कुरा रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। एक बार फिर कुटिया का वो पूरा दर्शन, वो देखिए जो है सारा कुछ कुटिया में लगाया हुआ है, बनाया हुआ है। तो हमारे जो तपोनिष्ठ संत होते हैं, त्यागी तपस्वी संत होते हैं, वो इसी तरह से कहीं जंगल में, कहीं यमुना जी के किनारे कुटिया बनाकर दीन दुनिया से दूर अलग विरक्त होकर
साधना करते हैं, कठोर तपस्या करते हैं। असली भक्ति यही है, असली साधना यही है जो सांसारिक मोह माया को छोड़कर भक्ति भाव में लीन रहे और लोक कल्याण की कामना करे।